Hello everyone, this is Priyanka. Welcome you all to my YouTube channel Study Vibes. तो चलिए आज हम लोग CBSE क्लास 10th इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर अ लेटर टू गॉड पढ़ने जा रहे हैं. अ लेटर टू गॉड इज रिटन बाय GL फ्यूंटेस. अ लेटर टू गॉड, इसका टाइटल का क्या मतलब है? ए लेटर टू गॉड मीन्स भगवान के लिए एक पत्र है. किसके लिए है? वो भगवान के लिए है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. बिफोर यू रीड, दे से फैथ कैन मूव माउंटेन्स. लोग कहते हैं क्या अगर भरोसा हो तो आप माउंटेन को भी हिला सकते हैं. बट व्हाट शुड वी पुट आवर फेथ इन. पर बात यहाँ आता है कि हमें भरोसा करना किस पे चाहिए. Lancho is a farmer who writes a letter to God when his crops are ruined, asking for 100 pesos. Lancho क्या है? Lancho is the main leader of the story, or you can say Lancho is the main role or protagonist of this story. तो Lancho जो है वो एक फार्मर रहता है. Who writes a letter to God, जो भगवान के लिए एक लेटर लिखता है. कब? जब उसके क्रॉप्स जो है वो र्यून्ड बर्बाद हो जाते हैं. आस्किंग फॉर 100 पेसोस. किसके लिए वो पत्र लिखता है गॉड को? 100 पेसोस के लिए. पेसोस क्या है? ये एक करेंसी है. जैसे इंडिया में रुपी करेंसी होता है, वैसे ही पेसोस जो है वो अदर कंट्री का करेंसी है. चलिए यहाँ से स्टार्ट होते हैं आपका स्टोरी. द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली. वैली क्या है? पहाड़ों के बीच में जो नीचे का एरिया होता है, धंसा हुआ एरिया, जिसको लो लाइन एरिया भी कहते हैं, उसको वैली कहते हैं. तो द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली, एक इकलौता हाउस, इकलौता घर है वो पूरे वैली में, एंटायर वैली में. सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल. क्रेस्ट क्या है बच्चों? ये माउंटेन है. ये जो नीचे का एरिया है इसको वैली बोलते हैं. और इसके ऊपर, पहाड़ के ऊपर जो घर रहता है इसको क्रेस्ट बोलते हैं. क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल. ठीक है. द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल. इसका मतलब पहाड़ों के बीच में जो नीचे का एरिया होता है, धंसा हुआ एरिया, लो लैंड एरिया, पूरे इंटायर वैली में वहाँ वो एक इकलौता हाउस था. किसका हाउस था? लेंचो का. फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट. इस हाइट से, मीन्स जहाँ उसका घर है लेंचो का, उस हाइट से वन कुड सी द रिवर, कोई भी वहाँ से रिवर को देख सकता है. एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, और जो फील्ड है राइप कॉर्न के, कॉर्न मीन्स मकई, पका हुआ जो कॉर्न है, डॉटेड विथ डी फ्लावर्स. डॉटेड मीन्स, डॉटेड का मतलब होता है वाइल्ड फ्लावर्स. जो राइप कॉर्न के फील्ड है उसमें बीच बीच में जो जंगली फ्लावर्स सब देखते हैं उसको डॉटेड फ्लावर बोलते हैं. देट ऑलवेज प्रोमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट. तो जो डॉटेड फ्लावर्स जो है, वाइल्ड फ्लावर जो बीच बीच में जन्मे हुए हैं राइप कॉर्न के बीचों बीच में, वो क्या प्रॉमिस कर रहे हैं? गुड हार्वेस्ट का. मीन्स जंगली फूल दिखने का मतलब ये है जो लैंड है वो काफ़ी फर्टाइल है, और फर्टाइल लैंड होने का मतलब कि हार्वेस्ट वहाँ पे अच्छा होगा. द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउनपोर और एटलीस्ट आ सावर. एक ही चीज़ अर्थ को, पृथ्वी को ज़रूरत है, वो क्या? डाउनपोर का. डाउनपोर मीन्स हैवी रेनफॉल, अच्छी बारिश, और एटलीस्ट आ सावर, या फिर एक हल्की फुल्की बारिश भी. थ्रू आउट द मॉर्निंग लैंचो, हु न्यू हिज फील्ड्स intimately, had done nothing else but see the sky towards the north east. सुबह से लैंचो, जो अपने फील्ड को इंटीमेटली मीन्स बहुत अच्छे से जानता है, काफ़ी अच्छे से जानता है, काफ़ी एक्सपीरियंस्ड है वो
अपनी फील्ड को वो सुबह से देख रहा है। हैड डन नथिंग, वो सुबह से कुछ नहीं किया है। बट सी द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, वो आसमान को नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से वो देख रहा है। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन, वो अपनी वाइफ को क्या बोलता है कि अब हमें वाटर मिलने वाला है। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, अब हमें कुछ पानी मिलने वाला है। द वुमन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड येस गॉड विलिंग, वुमेन जो उसकी वाइफ थी वो क्या प्रिपेयर कर रही थी, सपर। सपर मीन्स जो नाइट का डिनर होता है वो प्रिपेयर कर रही थी। उसने रिप्लाई किया येस गॉड विलिंग, मतलब हाँ भगवान की कृपा से शायद हमें वाटर मिलने वाला है। द ओल्डर बॉयज वेर वर्किंग इन द फील्ड while the smaller ones were playing near the house until the woman called to them all, जो बड़े बच्चे थे ऑल्डर बॉयज थे वेर वर्किंग इन द फील्ड, वो लोग खेतों में काम कर रहे थे। वाइल द स्मॉलर वंस वेर प्लेइंग नियर द हाउस, और जो छोटे बच्चे लोग थे वो घर के सामने ही खेल रहे थे तब तक जब तक वो वुमेन ने उन्हें बुलाया नहीं खाने के लिए। द वुमेन कॉल टू देम ऑल, वुमेन ने सबको बुलाया, कम फॉर डिनर, सभी डिनर के लिए आ जाओ। It was during the meal that, just as Lancho had predicted, big drops of rain began to fall. It was during the meals means खाने के समय ही लेंचो को क्या प्रेडिक्ट किया, क्या अनुमान लगाया लेंचो ने, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन जो है वो बड़े बड़े रेन बारिश के बूंदे जो है वो गिरने लगे हैं। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में ह्यूज माउंटेन्स बड़े बड़े पहाड़ों के बीच क्लाउड्स को, बादलों को अच्छे से देख सकते थे। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, हवा जो था, एयर जो था वो काफ़ी फ्रेश फील हो रहा था, काफ़ी मीठा था, जो मिट्टी की खुशबू है वो मीठे मीठे आ रही थी। द मैन वेंट आउट फॉर no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body, वो जो आदमी था लेंचो था वो बाहर निकला उस बिना कोई रीजन का, बिना कोई काम का, जस्ट टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, बस वो जो रेन के बूंदे हैं, बारिश के बूंदे हैं वो अपने बॉडी पे फील करना चाहता था। एंड व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड These aren't raindrops falling from the sky, they are new coins. जब वो वापस आया वो उसने क्या बोला, These aren't raindrops falling from the sky. ये जो है वो बारिश के बूंदे नहीं हैं जो आसमान से गिर रहे हैं। They are new coins. ये सब नई मुद्रा, नया न्यू कॉइन्स है। The big drops are 10 cent pieces and the little ones are 5. जो big drops हैं रेन के, जो बड़े बड़े बूंदे हैं वो 10 cent pieces हैं और जो छोटे वाले हैं वो 5। 1 पैसों का मतलब 1 सेंटा होता है, तो आप देख सकते हैं 10 सेंट पीसेस मतलब कितना होता है, एंड जो 5 सेंट पीसेस है उसमें कितना होता है, बिकॉज 1 पैसों में 100 सेंटा होता है। विथ अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विथ इट्स फ्लावर्स ड्रैप्ड इन अ कर्टन ऑफ रेन, वो सेटिस्फाई एक्सप्रेशन में मीन्स सेटिस्फाई एक्सप्रेशन में ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विथ इट्स फ्लावर, वो अपने फील्ड को क्या रिगार्ड किया, जो फ्लावर है राइप कॉर्न के वो पूरे ढक गए हैं बारिश के बूंदों से। ड्रैप्ड, ड्रैप्ड मीन्स कवर्ड, ड्रैप्ड मीन्स कवर्ड विथ क्लॉथ। तो जो फील्ड है वो राइप कॉर्न के जो फील्ड है उसके साथ जो फ्लावर्स है वो सारे बारिश के बूंदों से, बारिश से ढक गए हैं। बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड began to blow and along with the rain very large hailstones began to fall. बट सडनली अचानक से ये स्ट्रॉन्ग विंड, बहुत ही तेज हवा बहने लगा, एंड अलोंग विद द रेन और बारिश के साथ ही वेरी लार्ज हेलस्टोन्स, बड़े बड़े हेलस्टोन, हेलस्टोन मीन्स
बर्फ़ के गोले बिगन टू फॉल, गिरने लगे। दिस ट्रूली डिड रिसेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, ये एक नया सिल्वर कॉइन्स रिसेंबल कर रहा था, दर्शा रहा था। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू द रेन रैन आउट टू कलेक्ट फ्रोजन पियल्स, जो लड़के थे वो बाहर निकल गए रेन में, बारिश में, और वो जो बर्फ़ के गोले थे उसे वो चुनने लगे। फ्रोजन पियल्स मतलब हेलस्टोन ही है, दे बोथ आर द सेम। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, अब ये बहुत ही खतरनाक बुरा होने लगा। एक्सक्लेम द मैन, वो आदमी जो है लैंचो, उसने बोला अब ये बुरा हो रहा है। आई होप इट पासिस क्विकली, भगवान करे ये जो है वो जल्दी पास हो जाए, जल्दी चला जाए। बट इट डिड नॉट पास क्विकली, पर ये तुरंत पास नहीं हुआ। फॉर एन आवर द हेल रेंड ऑन द हाउस, द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड, ऑन द हॉल वैली। 1 घंटे में जो हेल है, बर्फ है, वो पूरे हाउस में भर गए, पूरे गार्डन में, हिल साइड में, कॉर्नफील्ड में, ऑन द हॉल वैली, एंटायर वैली, सभी में जो बर्फ़ के गोले वो पूरा भर गए। द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विथ सॉल्ट, जो फील्ड है वो पूरा वाइट हो गया, मानो जैसे साल्ट से, नमक से भर गया हो। नॉट अ लीफ रिमेन ऑन द ट्रीज, एक भी पत्ता ट्री में नहीं रह गया। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, जो कॉर्न थे वो सारे बर्बाद हो गए, डिस्ट्रॉयड हो गए, र्यून्ड हो गए। द फ्लावर्स वेयर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, प्लांट में जो फ्लावर्स लगे हुए थे वो सब सारे चले गए। लेंचो सॉल वॉज फिल्ड विथ सैडनेस, लेंचो जो है वो अब दुखी होने लगा। When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his sons, a plague of locusts would have left more than this. The hell has left nothing. जैसे ही बारिश जो हेलस्टोन बर्फ रुका, लेंचो जो है वो, लेंचो का आत्मा जो है वो सैडनेस से भर गया, वो पूरा सैड हो गया। When the storm had passed, जब वो भयानक तूफान जो है वो पास हो गया। He stood in the middle of the field, वो फील्ड के बीचों बीच खड़ा हुआ। And said to his son, और अपने सन्स को, बेटों को बोला, A plague of locust, locust क्या है? एक तरह का इंसेक्ट है which fly in groups and destroy crops, मीन्स टिड्डी जिसको बोलते हैं, या फिर एक तरह का ग्रास होपर जो है वो जो प्लांट को नष्ट कर देता है। तो लेंचो बोलता है अपने बेटों को, ए प्लेग ऑफ लॉकस्ट, मीन्स पूरा इंसेक्ट का ग्रुप भी इतना नष्ट नहीं करता मेरे प्लांट्स को जितना कि ये हेलस्टोन्स बर्फ़ ने कर दिया। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, ये जो बर्फ़ जो गिरा, जो इतना तूफान आया, वो अब कुछ नहीं बाकी रखा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल अब हमें कोई भी कॉर्न नहीं मिलेगा। दैट नाइट वॉज अ सॉरफुल वन, वो जो रात जो है वो बहुत ही दर्द भरा रहा। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, हमने जो भी काम किया उससे हमें कुछ नहीं मिला। देयर्स नो वन हु कैन हेल्प अस, कोई भी नहीं जो हमें मदद करेगा। विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, इस साल हम भूखे मर जाएंगे। बट in the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. But वहाँ जो रहते हैं उन लोग, but in the hearts of all who lived in that solitary house, solitary means अकेला हाउस में जो उन लोग रहते हैं, उनकी वाइफ, बच्चे, उन्होंने क्या बोला कि there was a single hope, बस एक आखिरी भरोसा बचा है, दैट इज़ द हेल्प फ्रॉम गॉड। डोंट बी सो अपसेट, आप उदास ना हो। इवन दो दिस सिम्स लाइक अ टोटल लॉस, ये दिख रहा है कि पूरा लॉस हो गया, पूरा बर्बाद हो गया। रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर, याद रखिए कि कोई भी भूखा नहीं मरा है।
That's what they say. No one dies of hunger. जैसे कि लोग कहते हैं कोई भी आदमी भूखा नहीं मरा है. No one dies of hunger. All through the night, Lencho thought only of his one hope, the help of God, whose eyes, as he had been instructed, see everything, even what is deep in one's conscience. All through the night, पूरी रात भर लेंचो थॉट, लेंचो ने बस एक ही चीज़ सोचा, एक ही हॉप के लिए सोचा, द हेल्प ऑफ गॉड, भगवान से मदद, हुज आइज एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड सी एवरीथिंग, भगवान जो है वो सब कुछ देख सकते हैं, इवन व्हाट इज डीप इन वंस कॉन्साइंस, आपके अंदर क्या सही है, क्या गलत है, क्या बुरा है, भगवान जो है वो आपके अंदर जो भी डीप है सब वो देख सकते हैं. लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन. लेंचो जो है वो ऑक्स किसको बोलते हैं? बैल को. बैल जो फील्ड में काम करता है, बहुत मेहनत करता है. तो लेंचो जो है वो वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड, वो ऑक्स की तरह, बैल की तरह अपने फील्ड में काम करता था. बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, पर फिर भी वो जानता था कि लिखना कैसा है. द फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक he began to write a letter which he himself would carry to town and place in the mail. Following Sunday means उसके दूसरे दिन, at daybreak he began to write a letter, उसने लेटर लिखना शुरू किया, which he himself would carry to town, और उसने खुद टाउन में ले गया and place in the mail, और वो मेल बॉक्स में डाल दिया. इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, वो और कुछ नहीं, एक लेटर था भगवान के लिए, लेटर टू गॉड. गॉड ही रॉट, उसने लिखा, भगवान, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, अगर आप मेरी मदद नहीं करेंगे, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, मेरा परिवार और मैं इस साल भूखे मर जाएंगे. आई नीड 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes because the hailstorm ... उसने और क्या लिखा, I need 100 pesos, मुझे 100 pesos की ज़रूरत है, to sow my field again, ताकि मैं अपने फील्ड को दोबारा बो सकूं, and to live until the crop comes, और तब तक रह सकूं जब तक क्रॉप जो है वो वापस ना आ जाए. बिकॉज दी हेलस्टॉर्म, क्योंकि जो बर्फ़ के गोले हैं, ... ही रॉट टू गॉड ऑन द एनवेलप, उसने बाहर में टू गॉड लिखा, पुट द लेटर इनसाइड, और लेटर को उसके इनसाइड एनवेलप के अंदर भरा. एंड स्टिल ट्रबल वेंट टू टाउन, और अपनी परेशानी में दुख भरे, जैसे वो था, टेंशन में था, ट्रबल में था, वो वापस फिर अपना शहर चला गया. एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड अ स्टैम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स. पोस्ट ऑफिस में वो क्या किया, ही प्लेस्ड अ स्टैम्प, लेटर में वो स्टैम्प लगाया और मेल बॉक्स में वो ड्रॉप कर दिया. One of the employees, who was a postman and also helped at the post office, went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God. One of the employees, एक पोस्टमैन जो पोस्ट ऑफिस में काम करता, वो एक एम्प्लॉय जो है वो हुआ जो पोस्टमैन, जो पोस्टमैन था और जो पोस्ट ऑफिस में भी हेल्प करता था, वेंट टू हिज बॉस, वो अपने बॉस के पास गया, जो पोस्ट मास्टर जो है, जिसको वो बॉस बोलते हैं, वो अपने पोस्ट मास्टर के पास गया, लाफिंग हार्टिली, पूरा हंस हंस के ज़ोरों से, एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड, और उसने क्या दिखाया, द लेटर टू गॉड, जो लेंचो ने मेल बॉक्स में डाल रखा था. नेवर इन हिज कैरियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नॉन दैट एड्रेस, पूरे अपने कैरियर में जो पोस्टमैन जो है वो इस एड्रेस को कभी नहीं जाना. द पोस्ट मास्टर अ फेट एमिएबल फेलो, एमिएबल मीन्स फ्रेंडली एंड प्लेजेंट, यहाँ आप वर्ड मीनिंग लिखा है, फ्रेंडली जो है वो फ्रेंडली एंड प्लेजेंट जो है. पोस्ट मास्टर कैसा था, फेट,
मोटा, एमिएबल मीन्स फ्रेंडली भी था, प्लेजेंट भी था, फेलो एंड ब्रोक आउट लाफिंग, और वो भी जो है वो पूरा हंसने लगा। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क commented, what fate, I wish I had the fate of the man who wrote this letter। उसने क्या बोला पूरा हंसते हुए वो ही टर्न सीरियस, फिर वो सीरियस हुआ, टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, लेटर को डेस्क में रखा, कमेंटेड, फिर क्या कमेंट किया, व्हाट फैट, क्या भरोसा है, आई विश आई हैड द फैट ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर, काश उस आदमी के जैसा मेरे पर भी विश्वास होता जिसने वो लेटर लिखा हो। स्टार्टिंग अप अ कॉरेस्पॉन्डेंस विथ गॉड, जो वो लेटर गॉड को लिखा। सो इन ऑर्डर नॉट टू सेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, तो जो वो राइटर जो है जो लेटर लिखा गॉड में जो वो भरोसा रखता है, तो उसका भरोसा ना तोड़ते हुए पोस्ट मास्टर ने क्या किया, केम अप विथ एन आइडिया, उसने एक आइडिया सोचा, आंसर द लेटर, टू आंसर द लेटर मीन्स जो लेटर लेंचो ने लिखा था उसको रिप्लाई करने का, क्योंकि उसके भरोसे को जो वो भरोसा करता था गॉड पे वो ना टूटे, ना उसका भरोसा ना टूटे। बट वाट ही ओपन इट, वैन ही ओपन इट, जब उसने खोला, इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर। जब पोस्ट मास्टर ने लेटर को ओपन किया, उसने देखा कि यहाँ ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल मीन्स इसको कुछ और ज़रूरत है, मीन्स बस इंक पेपर से रिप्लाई करने, सिर्फ रिप्लाई का नहीं, उसे कुछ और भी ज़रूरत है, जो कि मनी का, पैसों का। बट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन, ही आस्क फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़, पर वो जो पोस्ट मास्टर है वो अपने रिजोल्यूशन पे स्टक रहा। ही आस्क फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़, वो अपने एम्प्लॉयज़ को मनी के लिए बोला, पैसों के लिए। ही हिमसेल्फ गैव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, वो अपना जो सैलरी अपने वो भी उसमें से कुछ सैलरी निकाल के दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वेयर ऑफ लाइक टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, और उसके कुछ दोस्त लोग भी जो हैं वो भी चैरिटी के नाम पे कुछ पैसे का मदद किए। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर द 100 pesos, अकेले उस पोस्ट मास्टर के लिए 100 peso जमा करना वो इम्पॉसिबल था। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ, इसलिए उसने उस फार्मर को हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा मनी भेजा, मीन्स मोर देन हाफ। फार्मर ने 100 peso के लिए बोला था, 100 peso के लिए, पर 100 peso का हाफ कितना होता है 50, तो 50 से कुछ ज़्यादा पोस्ट मास्टर ने भेजा। He put in an envelope addressed to Lancho and with it a letter containing only a single word as a signature, God। पोस्ट मास्टर ने एनवेलप के अंदर पैसे डाला और उस लेटर में एक ही वर्ड लिखा, सिग्नेचर, जो गॉड, बस गॉड लिखा, वो गॉड का सिग्नेचर लाइक। द फॉलोइंग संडे लैंचो कैम अ बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम। नेक्स्ट संडे को लैंचो जो है वो थोड़ा जल्दी आया पोस्ट ऑफिस में, पूछने के लिए कि क्या उसके लिए कोई लेटर आया है, जो उसने लेटर लिखा था क्या उसका कुछ रिप्लाई आया है। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम व्हाइल द पोस्ट मास्टर एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट ऑफ अ मैन who has performed a good deed looked on from his office। तो जो it was the postman himself, जो पोस्टमैन था वो खुद ही वो लेटर उसको दिया लैंचो को, जबकि जो पोस्ट मास्टर जो था, जो उसके लिए इतना कुछ सोचा, पैसे जमा किए ताकि लैंचो का फेथ जो है, भरोसा जो है वो भगवान से उठे ना, वो अपने ऑफिस में बैठ के वो देख रहा था, क्योंकि उसको पता था कि उसने अच्छे कार्य किए हैं, अच्छे काम किए हैं, गुड डीड, अच्छे काम किए हैं उसकी मदद करके।
लेंचो सॉट नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी। लेंचो जो है वो थोड़ा सा भी सरप्राइज नहीं हुआ मनी को देख के। मीन्स कोई दूसरा रहता तो वो थोड़ा सरप्राइज होता ना कि भगवान जो है वो मनी कैसे भेज दिए। अगर पत्र लिख के ही, लेटर लिख के ही अगर मनी मिल जाता तो सब कोई लेटर लिख के ही पैसे ले लेता, भगवान से मिल जाता पैसे, कोई काम क्यों करता। पर लेंचो जो है वो थोड़ा सा भी सरप्राइज नहीं हुआ मनी को देख के। सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, उसका भरोसा था, कॉन्फिडेंस था कि भगवान उसे ज़रूर भेजेंगे। बट ही बिकेम एंग्री वैन ही काउंटेड दी मनी, पर जब वो मनी काउंट किया, पैसों को गिना, वो गुस्सा हो गया। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, भगवान जो है वो गलती कर नहीं सकते। नॉट कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, और ना ही वो लेंचो को डिनाई कर सकते या मना कर सकते जो उसने रिक्वेस्ट किया है। इमीजिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक। लेंचो जो है वो ऊपर विंडो पास गया, वो पेपर एंड इंक मांगा ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल। ही स्टार्टेड टू राइट विथ मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, उसने पब्लिक टेबल पे बैठ के लिखना स्टार्ट किया, अपने आईब्रो को रिंकल मीन्स ब्लिंक करते हुए। कॉज्ड बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज, वो गुस्से से टेबल में बैठ के फिर से वो लेटर लिखने लगा। When he finished, he went to the window to buy a stamp which he licked and then affixed. वो जब उसका लेटर लिखना ख़त्म हो गया, वो फिर से विंडो पास गया, स्टैम्प खरीदा विच ही लिक्ड, और उसको वो लिख मतलब पेस्ट किया, एंड देन एफिक्स टू द एनवेलप विथ अ ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, और फिर उसने एनवेलप में डाल के अपने विथ अ ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, वो मुक्के से उसमें उसको मीन्स मुक्के से उसको दबा दिया, एनवेलप को बंद कर दिया। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट। जब उसने लेटर को डाला, द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, द पोस्ट मास्टर जो है वो फिर से गया उसको खोलने के लिए लेटर को। इट सेड गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क फॉर। लेंचो क्या लिखा था उस लेटर में? भगवान ऑफ द मनी, जो मैंने मनी के लिए मांगा था, मनी के लिए बोला था 100 पेसोस के लिए, मुझे बस 70 पेसोस से मिला। सेंड मी द रेस्ट, मुझे बाकी पैसे भी भेज दें। सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे इसकी बहुत ज़रूरत है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर अ बंच ऑफ क्रोक्स लेंचो। बट आप पैसे अगर भेजें तो मेल से ना भेजें, क्योंकि पोस्ट ऑफिस में जो एम्प्लॉय हैं वो लोग क्या हैं? धोखेबाज हैं, चालबाज हैं, क्रोक्स हैं, जो पैसे चुरा लिए हैं। ये किसने बोला? लेंचो ने। इसे हम लोग कहेंगे ना, भलाई का ज़माना नहीं है। पोस्टमैन ने मिल के इसके लिए पैसे जमा किए, पैसे दिए, बट फिर भी लेंचो ने उन सबको ब्लेम किया कि वो लोग चालबाज हैं, धोखेबाज हैं। उसके पैसे जो 30 पैसे जो रेस्ट बचे हुए थे उसने चुरा लिए। बस यहीं पे आप लोग का स्टोरी ख़त्म होता है। बाकी क्वेश्चन आंसर हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे देखेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए और आप लोग ऐसे ही क्लास 10 के सारे चैप्टर्स पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए। थैंक यू।